हरे कृष्णा। तो आज हम जगन्नाथ जी की कुछ लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे वो सारे भक्तों के हृदय में बहुत ही प्रिय, एक प्रियतम के रूप में निवास करते हैं। जगन्नाथ जी की जब बात आती है तो सबसे प्रथम बात आती है उनके प्रसाद की। जगन्नाथ जी का अगर कोई दर्शन भी न ले तो भी ठीक है, लेकिन अगर जगन्नाथपुरी जा करके जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं लेंगे तो वो बहुत महान अपराध माना जाता है। हुआ यूं कि एक बार नारद मुनि अ, लक्ष्मी देवी के पास गए और उन्होंने वैकुंठ में लक्ष्मी जी की बहुत सेवा की। जब भी लक्ष्मी देवी भगवान नारायण की सेवा करने जाती और वो न भी करती, तब भी नारद मुनि एक, जैसे मातृत्व और मातृत्व का वात्सल्य रस होता है, सो वैसे ही नारद मुनि लक्ष्मी देवी को अपनी माँ की तरह देखते हुए एक बच्चे के जैसे उनकी सेवा करते। बहुत लंबे समय तक सेवा करने के बाद में लक्ष्मी देवी ने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया, हे वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? तो नारद मुनि ने कहा कि हे माते, मैं भगवान विष्णु का महाप्रसाद ग्रहण करने का इच्छुक हूं। तो लक्ष्मी देवी तुरंत सीरियस हो गई। उन्होंने कहा, नारद, मुझे थोड़े ही दिन पहले भगवान विष्णु ने कहा है कि आप मेरा प्रसाद ऐसे ही लेकर के बांटते रहते हो, अब आपको ये करने की मनाही है। उन्होंने मुझे कंप्लीटली प्रसाद किसी को नहीं देना है ऐसे कहा है। नारद मुनि दुखी हो गए, कहने लगे, माते, इसी एक ही इच्छा से तो मैं आया था। इतने लंबे समय तक मैं यहाँ पर रह करके सेवा कर रहा हूँ आपकी और भगवान की, क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी नहीं करेंगे? लक्ष्मी देवी के भी हृदय में थोड़ा सा दर्द हुआ। लक्ष्मी देवी जा करके उस दिन जब वो पाद संवाहन कर रही थी, भगवान विष्णु खा रहे थे और वो पाद संवाहन कर रही थी, तो लक्ष्मी देवी ने पूछा, स्वामी, नारद यहाँ पर आए हैं और उनकी इच्छा है कि वो आपका महाप्रसाद ग्रहण करें, लेकिन आपने तो मुझे ये करने से मना किया है और मैं आपके आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करती, मैं आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कैसे जाऊं? तो मैं इस बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई हूं। मैं नारद को भी दुखी नहीं करना चाहती, मैं आपकी आज्ञाओं का भी उल्लंघन नहीं करना चाहती। तो और लक्ष्मी देवी की आंखों में उस समय सही में आंसू थे। शी वॉन्टेड टू गिव प्रसाद टू नारद, लेकिन भगवान की आज्ञा से पूरी तरह बंधी हुई थी। तो लक्ष्मी देवी की आंखों में आंसू देख करके नारायण ने कहा, उन्होंने स्मितहास्य किया, कहा कि भद्रे, ठीक है, मैं आज के एक दिन के लिए आपको ये छूट देता हूं। मैं जब प्रसाद ग्रहण कर लूंगा और मैं मुंह धोने के लिए ऐसा करूंगा, तो मैं जब आपको नहीं देख रहा हूं तब आप थोड़ा सा महाप्रसाद लेकर के नारद को दे दो। लक्ष्मी देवी बहुत खुश हो गई। जैसे ही भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया, मुंह धोने के लिए ऐसे किया, लक्ष्मी देवी ने महाप्रसाद उठा लिया। महाप्रसाद उठा करके नारद के पास गई, नारद, आपकी जो मनोकामना थी वो पूर्ण होने को है, ये लो महाप्रसाद। नारद मुनि इतने खुश हो गए भगवान नारायण का प्रसाद पा करके, वो नाचने लगे। अपनी वीणा पर नारायण 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 करते हुए झूमने लगे, नाचने लगे और प्रसाद खा लिया पूरा। वो प्रसाद की एक्सटेसी में घूमते घूमते उन्हें लगा, यार मैं इतना खुश हूं, मुझे ये गुड न्यूज किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। तो शेयर करने के लिए कौन मिलेगा? वो शिव जी जो हैं, वो मेरे सहोदर हैं। मेरे पिता भी ब्रह्मा जी हैं, शिव जी के पिता भी ब्रह्मा जी हैं, तो उनके पास जाता हूं। तो कैलाश चले गए। कैलाश में नारद मुनि नृत्य करते करते गए और शिव जी देखते हैं, अरे नारद मुनि तो ट्रैवलिंग स्पेसमैन है, लेकिन इतना आनंदी मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा। तो कहने लगे, अरे नारद, क्या हुआ? नारद मुनि ऐसे ही भाव विभोर होकर के बोल गए, अरे आपको क्या पता शिव जी, आज मैंने भगवान नारायण का महाप्रसाद खाया है। जैसे ही महाप्रसाद सुना, शिव जी कहने लगे, मेरा पार्ट? तो नारद मुनि एकदम शांत हो गए, अरे मैं तो शिव जी के लिए कुछ लाया ही नहीं। वो एकदम सीरियस हो गए, ऐसे अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तो उन्होंने अपना सर झुका लिया। ही वॉज फीलिंग वेरी वेरी अशेम्ड कि उन्होंने कुछ भी नहीं रखा था शिव जी के लिए। शिव जी कहने लगे, अरे कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, एक कण तो होगा। तो नारद मुनि देखते हैं, उनके नाखून में भगवान नारायण के भात,
राइस, एक छोटा सा, अब नाखून में कितना आता है, बोले एक कण है, एक कण मात्र महाप्रसाद अस्ति, कण मात्र महाप्रसाद अस्ति। तो नारद मुनि ने अपने नाखून के बीच में से निकाल करके दे दिया, उतू सा। शिव जी लिया, शिव जी इतने खुश हो गए, मैंने नारायण का प्रसाद पाया है, मैंने नारायण का प्रसाद पाया है। वो झूमने लगे, गाने लगे, झूमने लगे, इतना ज्यादा वो अपने आपे को खो गए। उनका नृत्य जो है तांडव में बदल गया, तांडव में बदल गया। पूरे ब्रह्मांड हिलने लगे, जैसे प्रलय का समय आता है वैसे होने लगा। सारे देवतागण चिंतित, ये क्या हो गया शिव जी को। सारे देवतागण भाग करके गए पार्वती देवी के पास। पार्वती, अभी आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। पार्वती देवी आई सामने और खड़ी हो गई दुर्गा के रूप में। दुर्गा को देख करके शिव जी शांत हो गए, बोले अरे पार्वती, मैं क्या बताऊं, मैं इतना खुश हूं। पार्वती देवी कहने लगी, यही तो मैं भी जानना चाहती हूं कि आप इतने खुश क्यों हैं। शिव जी ने कहा, आज मुझे भगवान नारायण का प्रसाद मिला। नारायण का प्रसाद मिला, मेरा पार्ट। शिव जी शांत, उनका सारा एक्सटेसी निकल गया उनको देने के लिए, क्योंकि नारद मुनि के पास ही इतना था, वो इतना लेकर के उन्होंने खा लिया था। अब दुर्गा को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वो शांत बैठ गए। नारद मुनि भी वहां खड़े हैं, बोले बाप रे, कैसे झोल में फंस गए। तो नारद मुनि ऐसे खड़े हैं, शिव जी ऐसे खड़े हैं। अब पार्वती देवी बहुत कुपित हो गई, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे भर्ता है, क्या आपको इतना मेरा याद नहीं है कि आपको नारायण का प्रसाद मिलता है और आप मुझे कुछ भी नहीं देते, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। उस इतने से प्रसाद के आधे हिस्से पर मेरा अधिकार है। पार्वती देवी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई, उनकी आंखें लाल हो गई, उनके मुंह से ज्वाला निकलने लगी। शिवजी सोच रहे, बाप रे अब क्या करें। सारे देवतागण ये मतलब हम गए थे पार्वती के पास एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के कि शिवजी तांडव कर रहे थे। अब पार्वती देवी खुद ही एक प्रॉब्लम बन गई है। सारे देवतागण भागे भागे नारायण के पास गए, हे भगवान नारायण, आप ही हमें बचा सकते हैं, त्राही माम त्राही माम। सारे देवतागण चिल्लाने लगे। सो जब दुर्गा देवी के मुंह से ज्वालाएं आ रही थी, नारायण सामने आए और भगवान नारायण को देख करके तुरंत पार्वती देवी शांत हो गई और कहने लगी, स्वामी आप आ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। आंखों में आंसू किस लिए, अरे इतना सा महाप्रसाद, उसकी भी मैं अधिकारी नहीं हूं। आपने पहले ही मुझे बाहर रखा हुआ है, मैं माया हूं। आप लक्ष्मी का वर्ण करते हैं, लेकिन इस रूप में मेरा वर्ण भी नहीं करते। और क्या मैं इतनी अभागी हो गई कि मुझे आपके प्रसाद का लेश मात्र भी नहीं मिलेगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत वेदना हो रही है। मैं आपकी सेविका कैसे कहलाऊंगी अगर मुझे महाप्रसाद नहीं मिलेगा। भगवान नारायण इतने खुश हो गए, कहने लगे, हे देवी, आपको अमर्याद महाप्रसाद मिलेगा, आप कभी महाप्रसाद की चिंता ही न करो। नारद मुनि को एक मुट्ठी मिला है, शिव जी को एक लेश मिला है, आपको अनलिमिटेड मिलेगा, ये मेरा वादा है। पार्वती इतनी ज्यादा खुश हो गई, लेकिन उनके मन में एक ये क्वेश्चन आया कि हे भगवान मुझे, मैं आपका महाप्रसाद मेरे लिए ही नहीं, सारे जीवों के लिए चाहिए। जैसे मैं दुखी हुई हूं, मेरे हृदय में पीड़ा हुई है कि मैं आपका प्रसाद तक नहीं ले पा रही, ऐसा कोई जीव इस भौतिक संसार में ना हो जिसको आपके महाप्रसाद से वंचित होना पड़े, ये भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान नारायण इतने खुश हो गए, बोले तथास्तु, किसी भी जीव को महाप्रसाद की कोई कमी नहीं होगी। मेरे इस ब्रह्मा जी के उत्तरार्ध में मैं जगन्नाथ जी के रूप में आकर के नीलाचल में वास करूंगा। नीलाचल में मैं प्रसाद बांटूंगा और वहां पर मेरे दर्शन से ज्यादा मेरे प्रसाद की महिमा का गान होगा। अगर कोई मेरा दर्शन नहीं करेगा, बाहर से ही किसी को समय नहीं है, वो मेरे मंदिर के ऊपर श्री चक्र का दर्शन करे, उसे मेरे दर्शन का ही लाभ मिलेगा। लेकिन उसे आनंद बाजार जा करके प्रसाद लेना ही होगा। फिर भगवान नारायण कहते हैं कि ये प्रसाद मनुष्यों को, वर्णाश्रमियों को, चांडालों को, सबको मिलेगा।
जो वैदिक संस्कृति से बाहर हैं, वो सब भी आकर के प्रसाद ले सकते हैं। जो चांडाल हैं, यहाँ तक कि जो कुत्ते, बिल्लियाँ और ये सारे जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, सबको प्रसाद मिलेगा। किसी को ये आगे नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं जगन्नाथ जी की या भगवान की कृपा से वंचित हूं। मुझे इतना ज्यादा प्रसाद प्रिय होगा कि जैसे ही जगन्नाथपुरी धाम जो है वो शंख क्षेत्र है, इट इज इन द शेप ऑफ अ conch shell। इस पूरे क्षेत्र में जैसे ही कुछ भी बनेगा, उसे ऑफर करने की भी जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही उसे खा लूंगा। श्री क्षेत्र में, शंख क्षेत्र में जो कुछ भी पकेगा, वो मुझे विधिवत भोग लगाया जाए या न जाए, वो जगन्नाथ महाप्रसाद कहलाएगा। इस प्रकार से, और वो कहने लगे कि हे देवी, मैं आपसे इतना प्रसन्न हूं, जो कुछ भी मुझे प्रसाद लगेगा, भोग लगेगा, वो पहले आपको अर्पण किया जाएगा। आपका एक मंदिर, आपका एक रूप बिमला देवी के नाम से मेरे मंदिर के प्रांगण में होगा। जो कुछ भी मुझे भोग लगाया जाएगा, पहले प्रसाद के रूप में आपको चढ़ाया जाएगा, और आपको चढ़ाने के बाद ही वो बाहर सबको देने के लिए जाएगा। मैं आपकी प्रसाद भक्ति से इतना खुश हूं, इतना आनंदित हूं कि वो केवल मेरा ही नहीं, वो आपका भी महाप्रसाद होगा। ऐसे कह करके भगवान नारायण ने पार्वती देवी को आशीर्वाद दिया। और हम देखते हैं आज भी भगवान के मंदिर के प्रांगण में बिमला देवी का मंदिर है। सो पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर वो प्रसाद बिमला देवी को लगता है, और वो बिमला देवी का महाप्रसाद या महाप्रसाद फिर आनंद बाजार में आता है हम सभी को ग्रहण करने के लिए। इसी बिमला देवी के पास जाकर के भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ऐसे पुत्र की याचना की थी जो आगे जा करके हरि भक्ति और हरि तत्व ज्ञान का प्रचार करे। और भक्ति विनोद ठाकुर को इस प्रार्थना के रूप में बाद में प्राप्त हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो जन्म नाम है वो बिमला प्रसाद दत्त था। क्योंकि बिमला देवी को प्रार्थना की गई, इसलिए उनके प्रसाद के रूप में जो पुत्र आया उसका नाम बिमला प्रसाद दत्त, आगे जाकर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। यह है जगन्नाथ प्रसाद की महिमा, यह है जगन्नाथ जी की कृपा की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।